अगर मैं आपसे कहूं कि 20 बागी नेता संसद में किसकी तरफ, अरे वो नेता जो टीएमसी को छोड़ करके कह रहे हैं कि हम मोदी जी के पास चले जाएंगे, वो नेता जो टीएमसी को छोड़ करके एनसीपीआई पार्टी बना लिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार एनसीपीआई पार्टी है क्या। सवाल ये उठता है कि आखिरकार टीएमसी को छोड़ करके 20 नेता क्यों जा चुके हैं। सवाल ये भी उठता है कि इसमें क्या टीएमसी का फायदा है या बीजेपी का फायदा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो 20 नेता गए हैं वो बीजेपी में तो जाकर नहीं बैठे हैं, बल्कि वो लोग एक नई पार्टी बना लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना तो वो नई पार्टी बनाए हैं, ना तो वो बीजेपी में गए हैं। तो आखिर किए क्या हैं, अभी आप जानोगे तो आप खुद पागल हो जाओगे यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एनसीपीआई एक पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी, इसको कोई भी नहीं जानता। ये जो पार्टी है जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है, एनसीपीआई के नाम से इसे लोग जानते हैं। इसी में ही आकर ये जो 20 नेता थे, 20 सांसद थे, ये 20 नेता इसी पार्टी के अंदर आ चुके हैं। ये पार्टी बहुत छोटी पार्टी, कोई नहीं जानता। 2023 के अंदर ये पार्टी बनी हुई थी। अब आप सोचोगे कि भैया ये लोग इतने छोटे पार्टी को क्यों चुने, क्या किसी और पार्टी में नहीं जा सकते थे, या 20 सांसद मिल करके अपनी एक नई पार्टी बना लेते। तो देखो, ये जो 20 सांसद आए हैं अभी, ये 20 सांसद कोई नई पार्टी बनाए नहीं है, बल्कि एक छोटी सी पार्टी थी, उसी के अंदर आकर वो लोग विलय हो चुके हैं। असल में अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी के पास हाल फिलहाल लगभग 28 सांसद थे। वो 28 सांसद में से 20 सांसद निकल जा चुके हैं और वो 20 सांसद आ चुके हैं एनसीपीआई में। समझ आया? यहाँ पर एक कानून, दल बदल कानून आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई नेता एक पार्टी से निकल करके दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता छिन सकती है। सदस्यता का मतलब यानी कि उसका पद छिन सकता है। अगर कोई विधायक है, उसको धमकाया गया कि भैया तुम टीएमसी से निकल के बीजेपी में चले जाओ, नहीं जानते हो क्या हो जाएगा, तो वो जो नेता है अगर वो टीएमसी से निकलकर बीजेपी में चला गया तो उसकी विधायकी छिन सकती है। अगर वो सांसद है तो उसकी सांसदी छिन सकती है। तो यही कहता है दल बदल कानून। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई भी नेता 2/3 नेताओं को लेकर के इधर से उधर जाता है तब नहीं सदस्यता छिनेगी। अब यहां पर 28 सांसद थे टीएमसी के अंदर, उसमें से 20 सांसद चले जा रहे हैं, तो ये तो 2/3 से भी ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब आप ऐसा मान लो कि आधे से ज्यादा सांसद टीएमसी के निकलकर चले जा रहे हैं। तो यही कहता है दल बदल कानून कि अगर आधे से ज्यादा मतलब 2/3 लगभग नेता अगर निकल कर जाते हैं किसी दूसरे पार्टी में, तब वहां पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। सिंपल सी बात यह है कि मतलब आधे से ज्यादा नेता उस पार्टी से संतुष्ट नहीं है, इस वजह से वो निकल करके दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं। यही कहता है दल बदल कानून। अगर एकाक 2 नेता इधर उधर होता है तो उसकी सदस्यता यानी कि उसकी विधायकी या फिर उसकी उसके जो वो सांसद है वो छीन सकता है। लेकिन यहां पर नहीं छीनेगा, क्योंकि 2/3 से ज्यादा लोग जा चुके हैं। क्यों गए? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम टीएमसी की तरफ नहीं रहना चाहते, टीएमसी पार्टी को हम छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि देखो यार, सवाल यहां पर ये उठता है ना कि लोग छोड़ क्यों रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है टीएमसी से। जब तक टीएमसी की सरकार थी वेस्ट बंगाल के अंदर तब तक संतुष्ट थे, जैसे टीएमसी की सरकार हटी अब संतुष्ट नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि कई सारे टीएमसी के नेता ये बताए हैं कि इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर कहा जा रहा है ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, जो केंद्रीय एजेंसी होती हैं उनकी रेड पड़ा दी जाएगी और तुम्हारा काला चिट्टा खुल जाएगा और तुम जेल में चले जाओगे। इस वजह से तुम लोग आ जाओ दूसरे पार्टी के अंदर, टीएमसी को छोड़ दो ताकि टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इस वजह से इन लोगों को डराया धमकाया गया और ये दूसरे पार्टी में चले गए। अब ये मैं नहीं बल्कि कई सारे नेता लोग हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, उसका सबूत भी है मेरे पास। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे सूत्रों के मुताबिक बागी सांसद का मतलब जो भागे हुए सांसद जो अलग हुए हैं, एक बड़ा समूह पार्टी के नेतृत्व से नाराज है और भविष्य की रणनीति को लेकर के सक्रिय रूप से विचार विमर्श कर रहा है। भैया नाराज और राज नहीं है, बल्कि डरे हुए हैं, गोड़वा कांप रहा है कि अगर यहाँ रहे तो कहीं उठवा न लिए जाए, कुछ हो न जाए या रेड न पड़ जाए। इस वजह से लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं टीएमसी को छोड़ करके। अब आप कहोगे कि यही पार्टी क्यों चुनी गई?
तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग अगर नई पार्टी बनाते तो इनकी सदस्यता छिन सकती थी। अब ये लोग एक छोटी सी पार्टी थी, उसमें आकर विलय कर लिए तो इनकी सदस्यता बनी रहेगी, प्लस 2/3 से ज्यादा नेता यहां पर विलय कर रहे हैं, इस वजह से सदस्यता बची रहेगी, क्योंकि दल बदल कानून यही कहता है। आप समझ आया? अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक नेता थी, इन्होंने भैया आकर मीडिया के सामने कह दिया, अब मैं बताता हूं। रेबल टीएमसी एमपी कोकिला घोष हैं, यही कोकिला घोष हैं। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि वी हैव सबमिटेड अ लेटर टू स्पीकर रिक्वेस्टिंग टू सिट सेपरेटली। असल में इन्होंने कहा है मीडिया के सामने आकर के, हमने स्पीकर को, ओम बिरला को एक ठो लेटर दिया है कि हमें ये परमिशन दी जाए कि पार्लियामेंट के अंदर हमारी अलग से एक पार्टी हो और हम जाकर वहां पर बैठ सकें। तो अब से आपको कुछ समय बाद पार्लियामेंट के अंदर एनसीपीआई नाम की पार्टी भी बैठते हुए दिखाई देगी और पार्लियामेंट के अंदर ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टी होगी। वो पार्टी जिसके बारे में आज तक कोई जानता नहीं था, कल आप देखोगे वो 5वीं सबसे बड़ी पार्टी संसद के अंदर बैठते हुए दिखाई देगी। फिर उसके बाद ये कहती हैं दीज 20 MPs, यानी कि ये जो 20 सांसद लोग हैं, वो क्या करेंगे भैया, 2/3 मेजोरिटी के साथ हम लोग आए हैं और हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपीआई में। वी विल वर्क अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हम काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, मोदी जी के, एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, और अमित शाह के नेतृत्व में। इन्होंने कहा है कि संसदीय ग्रुप के रूप में हमें मान्यता दी जाए ताकि हम संसद के यानी कि पार्लियामेंट के अंदर आकर बैठें और एनसीपीआई नाम की पार्टी दुनिया जाने और हम भी अपने मुद्दे उठा सकें। यानी कि ये 20 सांसद अब आप ऐसा मान लो कि एनडीए अलायंस से जुड़ जाएंगे, और अगर एनडीए अलायंस से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये कह ही चुकी हैं कि हम मोदी और अमित शाह के अंडर में होकर काम करेंगे, तो अगर 20 सांसद बीजेपी से आकर जुड़ जाते हैं तो अभी एनडीए मतलब बीजेपी ने जो अपना पूरा का पूरा अलायंस बनाया है, जो पूरा ग्रुप बनाया है, उसको अगर काउंट करोगे 293 इनके सांसद होते हैं। 20 सांसद अगर इसमें और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? लगभग 213 सांसद हो जाएंगे। और अगर 213 सांसद हो जाते हैं बीजेपी या फिर एनडीए के पास तो बहुत मजबूत हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी छीन सकती है, ऐसा रहा तो नहीं छीनेगी, क्योंकि अब उनके पास 20 सांसद और मिल चुके हैं। अगर बात करें हम एनसीपीआई के बारे में, तो एनसीपीआई जो पार्टी थी उसका रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2023 को हुआ था। आधिकारिक अगर दस्तावेज के अनुसार हम देखें, इसका पंजीकृत मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद मूल रूप से इस पार्टी की राजनीतिक गतिविधि काफ़ी सीमित रही है, क्योंकि बहुत छोटी पार्टी है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक ही ये केंद्रित है, मतलब इससे आगे ये गई नहीं है। फिर उसके बाद अपनी सीमित राजनीति सफर में जो एनसीपीआई के मुख्य रूप से 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारे थे ये लोग, जहां चुनावी सफलता इन लोग को नहीं मिल पाई थी। मतलब 2023 के अंदर ये लोग चुनाव लड़े भी थे एनसीपीआई वाले, लेकिन जीत नहीं पाए थे। क्यों नहीं जीत पाए थे? क्योंकि बहुत छोटी पार्टी है और इसी वजह से नहीं जीत पाए थे। लेकिन अब इसी एनसीपीआई के अंदर ये जो आप 20 सांसद देख रहे हो ना, ये 20 सांसद आकर जुड़ेंगे, जिसमें से आपके एक ठो क्रिकेटर यूसुफ पठान है, तो इसी में से कोई हीरो है, कोई मंत्री है, लगभग सभी लोग सांसद हैं। जी हाँ। अब आगे अगर बात करें तो ये ओम बिरला है, इन्हीं को ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट सबमिट किया गया है। अब ओम बिरला जानते हो मोदी जी का फायदा हो रहा है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, वैसे भी 2/3 मेजोरिटी के साथ ये लोग जा रहे हैं, तो इनको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा कानूनी रूप से, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगर आप देखोगे संसद की ये लगभग 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है एनसीपीआई, यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, और उसी के साथ साथ हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 लोकसभा सांसद अपनी पार्टी से अलग होकर एनसीपीआई के अंदर विलय कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा मुद्दा क्लियर हो चुका होगा। क्या मुद्दा है कि यार देखो, कई सारे लोग बता रहे हैं कि जो टीएमसी के सांसद थे उनको धमकाया गया, डराया गया, विधायकों को डराया धमकाया गया। वो लोग अब टीएमसी को छोड़ करके आ रहे हैं भैया कहीं और नहीं बल्कि एनसीपीआई के अंदर। वो लोग उस पार्टी को मजबूत करेंगे और 2/3 मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, तो अब उन्हें उनके पद से कोई हटा भी नहीं सकता।
और वो लोग मोदी जी अमित शाह के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि एनडीए के अंदर आ जाएंगे। इससे उन्हीं लोगों का फायदा होगा, मोदी और अमित शाह का। अब अगर आगे बात करें तो यह बिल्कुल सही है कि जो एनसीपीआई पार्टी है के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो उत्तीय कुंडू हैं, और अगर देखें उनकी पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी पत्नी शेवली कुंडू हैं। तो मतलब एनसीपीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं उत्तरीय कुंडू, और जो कोषाध्यक्ष हैं वो शेवली कुंडू हैं। इन लोगों से भी पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, मैं आरएसएस के साथ रहकर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टीएमसी नहीं पसंद है, और जो ये लोग आ रहे हैं अभी मेरी पार्टी के अंदर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा उनका कहना है, कई जगह खबर आ रही है। बाकी हाँ, अब आगे देखना होगा क्या होगा क्या नहीं। बाकी ये 20 जो नेता हैं ये ऑफिशियली रूप से एनसीपीआई के अंदर जा चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें मोदी जी की बहुत बड़ी मान सकते हो जीत हो गई है। वो केवल एक स्टेट नहीं जीते, बल्कि अपनी पदवी की जो कुर्सी थी उसको बचा भी चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा तो क्या नहीं होगा? बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति के अंदर बीत रही हैं, कुछ समय बाद पता लगेंगी। लेकिन अब देखते हैं आप क्या इस पर कहना चाहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।